लंग्स हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया और हमारे शरीर में रिएक्शन हो रहे हैं, उसको फंक्शन कराता है कौन? सेल। यह माइक्रोग्राफिया किसकी है? रॉबर्ट हुक की। तो हेलो दोस्तों, आज हम सब देखेंगे बायोलॉजी का एक मेन टॉपिक जिसका नाम है सेल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम सेल से जुड़ी हुई बातों को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जो सेल है वह करता क्या है। तो सेल जो होता है वह ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और उसी से हमारी बॉडी बनी हुई होती है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हमारा लंग्स हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, और जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं, यह सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम। इसी से हमारा जो पूरा बॉडी है वह बिल्ड हुआ है, माने बना हुआ है। अब यदि हम ऑर्गन सिस्टम में से केवल एक ऑर्गन के लिए, माने हम केवल लीवर को लें, केवल लीवर को ऑर्गन माने, तो जो लीवर है वह कैसे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ टिश्यू से। जब बहुत सारे टिश्यू मिले होंगे तब जाकर एक ऑर्गन माने लीवर बना होगा। उसी प्रकार जब बहुत सारे सेल मिले होंगे तब जाकर एक टिश्यू बना होगा। तो हमारे बॉडी का जो यूनिट है वह क्या है? एक सेल। तो सेल का आप डिफिनीसन तो याद करे होंगे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब क्या? या पूरे बॉडी के को बनाने में हेल्प करता है कौन? सेल। और फंक्शनल मतलब क्या? जितने भी हमारे शरीर में रिएक्शन हो रहे हैं उसको फंक्शन कराता है कौन? सेल। इसीलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म में कहा गया है। माने जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म होंगे उसमें सेल जरूर ही पाया जाएगा, उसे शेप प्रोवाइड कराने के लिए या उसमें रिएक्शन कराने के लिए। तो दोस्तों अब हम सब देखते हैं कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक ओक ट्री का कोर्क लिया था, माने एक पौधे का उन्होंने छाल लिया था। छाल लेकर अपने स्लाइड पर रखा था और उसे देखा था अपनी आँखों से। जब उन्होंने देखा तो उनको इस प्रकार का कुछ दिखाई दिया। तो इसमें एम्प्टी कंपार्टमेंट थी, क्योंकि वहाँ डेड सेल था इसलिए उन्होंने उसका नाम बस सेल रख दिया रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने पहली बार देखा था सेल को और एक टर्म दिया उसी समय, उसका नाम है सेलुला। रॉबर्ट हुक की एक बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह माइक्रोग्राफिया किसकी है? रॉबर्ट हुक की। तो सबसे पहले डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे, जो कि 1665 में किए थे, लेकिन ये डेड सेल की डिस्कवरी किए थे। देखिए डेड, ये याद रखिए, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद आते हैं हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1676 में की थी, और लाइफ सेल की, माने जो जीता हुआ सेल था उसको। और इन्होंने एनिमल सेल को लिया था, इन्होंने प्लांट सेल को। जब इन्होंने सेल को लिया तो जो वहाँ उसमें जो स्लाइड पर रखा तो हम जो था वह मूव करने लगा रहा था, जो एनिमल का सेल था। तो इसलिए इन्होंने टर्म दिया एनीमोलिक्यूल्स। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने टर्म दिया एनीमोलिक्यूल्स, और रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया सेलुला। और रॉबर्ट हुक की जो इम्पोर्टेंट किताब है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। अब जो सेल होता है यदि वह सिंगल रहे, जैसे यह सेल हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। यदि सिंगल है तो यूनिसेलुलर। अब यहाँ यूनिसेलुलर से आप कहेंगे एक सिंगल सेल क्या क्या कर सकता है। तो इसमें जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसी प्रकार जितने भी होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म, वहाँ केवल एक सेल से ही अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, जैसे डाइजेशन करना, एक्सक्रेशन करना, केवल सिंगल सेल से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड सो ऑन। इसी तरह जितने भी यूनिसेलुलर हैं। और जो मल्टीसेलुलर हैं उनके पास बहुत सारे सेल होते हैं, तो उनका स्पेसिफिक जो सेल होता है वह डिसाइड होता है किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, माने जो कुछ विशेष हमारा कोशिका है वह विशेष काम के लिए निर्धारित होता है। तो अब हम देखेंगे जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं ये। तो यह कौन है? मल्टी सेलुलर। इसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कौन है? मल्टी सेलुलर है ह्यूमन, एनिमल सेल, प्लांट सेल। यह सब क्या है? मल्टी सेलुलर, जिनका स्पेसिफिक सेल जो है अलग अलग सेल अलग अलग काम को निर्धारित करता है, और वो केवल उसी काम को करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल हैं तो यहाँ बहुत सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में केवल सिंगल सेल क्या करेगा? सिंगल सेल वहीं अकेला सब संभालता है, क्या करे बेचारा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म में अलग अलग जो सेल हैं वह अलग अलग काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेल थियरी।
तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, उसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, जिसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। यह डीएनए हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फादर से ऑफस्प्रिंग से उसके चिल्ड्रन में जाए। ठीक है, वही न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। तो अब हम लोग देखते हैं सेल थियरी। तो सेल थियरी को 1838 में मैथियस सिल्डन ने, जो कि एक क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट, यहाँ जरूर याद रखिएगा, जर्मन बॉटनिस्ट। और स्वान सुनते ही क्या आता है मन में? हंस। और हंस कहाँ होते हैं? जू माने चिड़ियाघर में। तो जूलॉजिस्ट थे, ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। कहाँ के? ब्रिटिश के, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। देखिए, लॉजिस्ट का मतलब होता है, लॉजिस्ट जो है इसका मतलब होता है, अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो जो मतलब होता है चिड़ियाघर, और इसका मतलब होता है स्टडी। तो चिड़ियाघर में जब हम स्टडी करेंगे तो हम स्वान के बारे में माने हंस के बारे में पढ़ेंगे। इसी से याद रखिए, जो स्वान है यहाँ क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और जो सिल्डन है तो मैथियस सिल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को बताया था। लेकिन जो ये स्वान थे, इन्होंने एक चीज़ और देखी थी। इन्होंने देखा था जो एनिमल सेल है, रिपोर्ट किया था, जो एनिमल सेल है उसके आउटर लेयर में कुछ पाई जाती हैं। उस आउटर लेयर का इन्होंने नाम दिया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एक ऐसा इन्होंने रिपोर्ट किया। इसके बाद जो स्वान थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस माने, इन्होंने माना जो भी हम बॉडी या लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं वह या तो सेल को बने हैं, मतलब या तो सेल के बने हुए हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। बस इन्होंने माना। देखिए, हाइपोथेसिस और थियरी में अंतर होता है। यदि हम अकेले मान लें तो उसे हाइपोथेसिस, और हम यह सिद्ध कर दें कि इसे सब माने तो इसे हम थियरी में कहते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, एक सिल्डन एक स्वान, इन दोनों ने मिलकर टुगेदर, दोनों साथ साथ मिलकर इन्होंने दिया क्या? सेल थियरी। जिस सेल थियरी में बताया कि जो सेल है वो हम प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। लेकिन यह जो सेल है यहाँ कहाँ से आए यह नहीं बताया। तब आए रुडोल्फ विर्चो। कौन आया? रुडोल्फ विर्चो। 1855 में कौन आया? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया? जो सेल हैं वहाँ प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं, माने जो ओल्ड सेल हैं उससे डिवाइड होकर और नए सेल जो हैं वहाँ बनते हैं। लेकिन सिल्डन और स्वान की यहाँ डीमेरिट्स थी कि इन्होंने यह नहीं बता पाया कि जो सेल हैं वहाँ कहाँ से आते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो आ गए और बीच में हीरो बन गए 1855 में आकर। तो पूरा जो मिलाकर मिलता है सेल थियरी में, 2 टॉपिक्स मिलता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है सेल थियरी का? देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, जितने भी सेल हैं वो प्रोडक्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं वहाँ प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। चाहे वह सिंगल सेल हो, चाहे वह मल्टी सेलुलर हो, चाहे वह यूनिसेलुलर हो, लेकिन वह प्रोडक्ट ऑफ सेल जरूर होंगे। यदि एक सेल भी वहाँ पूरा ना हुआ तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनाइज्म में काउंटिंग नहीं करेंगे। तो सेल थियरी का सबसे पहला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ सेल होना। और दूसरा क्या था? जो न्यू सेल हैं, न्यू सेल वहाँ आ रहे हैं कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फ्रॉम माने जो पहले थे उनसे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से कौन आ रहे हैं? जो नए सेल हैं। तो सेल थियरी में हमने क्या देखा? जो सिल्डन और स्वान, सिल्डन क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट। स्वान माने हंस। हंस कहाँ रहता है? जू में। तो यहाँ क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान। और यहाँ 1838 में, यहाँ 1839 में इन दोनों ने मिलकर दिया सेल थियरी को। लेकिन यह नहीं बताया कि जो नए सेल हैं वहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो रुडोल्फ विर्चो भैया आकर हीरो बन गए और 1855 में इन्होंने आकर बताया, एक लॉग दिया, ओमनी सेलुलाई सेलुली, ओमनी सेलुलाई ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब क्या होता है? जो नए सेल हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो जो सेल थ्योरी था इसका 2 मेन पार्ट था। तो पहला हुआ क्या? प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
तो हम इसका पूरा एक बार रिकैप देखते हैं। दोस्तों देखिए, जो सेल होता है वह हमारे बॉडी का एक यूनिट होता है, और पूरे जो सेल ग्रुप, जब सेल का ग्रुप होता है तो उससे टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू का ग्रुप होता है तो उससे बनता है एक ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी। तो जो सेल की पहली बार डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद एंटोन वन लीeuwenhoek ने 1676 में लाइफ सेल को डिस्कवर किया था। माइक्रोग्राफिया, जो कि रॉबर्ट हुक की बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, और उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेलुलर टर्म को दिया था। एंटोन वन लीeuwenhoek ने दिया था किस टर्म को, इन्होंने दिया था एनिमोलिक्यूल्स को। क्यों? क्योंकि जो सेल था वह मूव कर रहा था, जो उन्होंने लिया था एनिमल सेल को। इसके बाद हम लोग सेल थियरी देखते हैं। सिल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, 1838 में, और स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, 1839 में, दोनों ने सेल थियरी को दिया। और इसके बाद इन्होंने यह नहीं बता पाया कि नया सेल कहाँ से आता है। तब एक भैया आते हैं रुडोल्फ विर्चो, जो कि हीरो बन जाते हैं आगे चलकर। 1855 में इन्होंने एक लॉ दिया, ओमनी सेलुलरी सेलुली, माने जो नए सेल हैं वह पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं। इसी के साथ यहाँ शानदार टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।